मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 10 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की द्वादशी तिथि है। सुबह 7:14 के बाद प्रदोष तिथि शुरू होगी दोस्तों। वारी इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों स्वाति नक्षत्र है। 11:50 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों अतिगंड योग है। रात 10:34 के बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 7:14 के बाद गरज करण शुरू होगा। और उन 7:18 के बाद रात को वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा। चांद तुला राशि में होगा। गुरु मेष राशि में। और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:02 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:01 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए जो संकल्प होता है उसे छोड़ने की तैयारी करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराणे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चालवा शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिण आयने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे इतवार वासरे स्वाति नक्षत्रे अतिगंड योगे तैतिल करणे प्रदोष शुभ दीप वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। बाबा चड्डी भेज इस संकल्प की काल मर्यादा इस संकल्प की काल मर्यादा दोस्तों सुबह 7:14 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो
ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा आपको लेना होगा दोस्तों, और नया संकल्प छोड़ना होगा, तैयार करना होगा। उसमें जो आप करने जा रहे विधि है, उसका उल्लेख आपको उस संकल्प में करना है दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है, धार्मिक सेवा, संबंधित देवता तक पहुंच जाएगी दोस्तों, और संबंधित देवता का आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तभी आपका जीवन सुख शांति और समाधान से भरा होगा। बाबा मैं शुक्र नाली। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में आएंगे। दोस्तों अमावस्या नजदीक आने के कारण किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों, इस कार्तिक कृष्ण पक्ष में। दोस्तों ऐसे समय में जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करे, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करे। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों आप पंचांग में दी गई जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज दिन है, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों प्रदोष व्रत है। जो शुभ भक्त इस प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए ये प्रदोष व्रत पूरा करना है दोस्तों। प्रदोष का व्रत का जो पूजा होता है, शिवलिंग की पूजा होती है, वो शिव मंदिर में होती है, घर पर नहीं होती है दोस्तों। और ये पूजा संपन्न न होने तक अभिषेक युक्त पूजा ऐसी जो होती है पूरी, वो संपन्न होने तक आपको उपवास करना है दोस्तों। दिन भर में आपको केवल फल या फलों का रस, दूध या दूध का पदार्थ लेना चाहिए दोस्तों। तीखा और नमकीन गलती से भी खाना नहीं दोस्तों, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा दोस्तों। और दिन भर आप जो भगवान शिव का मंत्र जप है, वो मंत्र जप बगैर माला हाथ में लेते हुए आपको मुंह की जबान से छोड़ना है। बाबा ये पानी पीने वाली। दोस्तों 7:14 तक सुबह में दग्ध योग है। इस समय में जो भी बालक पैदा होता है, उसकी शांति करनी होती है। अगर आप शांति नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको मुहूर्त निकालकर शांति करनी होती है, लेकिन करनी होती है। पंडित के माध्यम से घर पर ही अपनी शांति करना है दोस्तों। दोस्तों आज के दिन विशेष में त्रयोदशी श्राद्ध कर्म, अगर हमारे पूर्वज हमको छोड़कर अगर परलोक सिधार गए हैं, तो कृपा करके उनके नाम से हमें यह श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में निवास स्थान में अपनी या तीर्थ क्षेत्र में आप पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तब जाकर आपकी सेवा आपके पितरों तक पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन सुख शांति और समाधान से भरपूर होगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं, तो जो रेगुलर जो आप करते हैं ओम हवन या क्रिया, वही आप कर सकते हैं, नया कोई नहीं शुरू कर सकते। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस समय में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम राहु की प्रभाव की वजह से नहीं होता है, नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों। हर किसी को अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। इसके लिए ऐसा नहीं कि राहु का काल जो होता है वो बुरा ही होता है, वो शुभ भी होता है दोस्तों। ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोस्तों
संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हर ओम शिव शंभो महादेव।